नमस्कार, आज हम 9 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस हर वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। सेकंड है, भारत में पहली बार मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल पर महिला सिंबल को जगह मिली है। थर्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है। फोर्थ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। फिफ्थ है, रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सिक्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दी है। सेवेंथ है, भारतीय रेलवे स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चलाने जा रही है। एट्थ है, राष्ट्रपति ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है। नाइन्थ है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हुबली में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 10th है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा। चलिए अब हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2015 से विश्व जैव ईंधन दिवस मना रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंत्रालय ने इस अवसर पर जैव ईंधन की और आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल की एक पहल शुरू की है। सेकंड है, बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी BMC ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मुंबई के दादर में एक ट्रैफिक सिग्नल पर पुरुष की जगह महिला की आकृति लगाई है। साथ ही दादर इलाके के 120 साइन बोर्ड्स पर भी पुरुष की जगह महिलाओं वाली स्टिक फिगर्स लगाई गई है। थर्ड है, भारत ने चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच अंडर सी केबल लिंक तैयार किया है। PM मोदी ने दिसंबर 2018 में अंडमान चेन्नई ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। इसके तहत 2300 किलोमीटर केबल लिंक बनाई गई है। इस केबल से भारतीय द्वीपों तक बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। अब इस केबल से पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को भी जोड़ा जा सकेगा। फोर्थ है, राजनाथ सिंह ने 101 हथियारों और सैन्य उपकरणों के आयात पर 2024 तक के लिए रोक लगाने की घोषणा की थी। इन उपकरणों में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मालवाहक विमान, पारंपरिक पनडुब्बियां और क्रूज मिसाइल शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक रक्षा विनिर्माण में 1.75 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान लगाया है। फिफ्थ है, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत है। उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है। सिक्स्थ है, कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। इस कोष की स्थापना उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमों और किसान समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं और माल के रखरखाव एवं परिवहन सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय समर्थन देने के लिए किया जाएगा। सेवेंथ है, भारतीय रेलवे 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक पूरे देश में एक स्वच्छता अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के दौरान सभी रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सप्ताह के पहले दिन यानी 17 सितंबर को स्वच्छ पर्यावरण के लिए समर्पित किया गया है। इस दिन पूरे देश में सभी रेलवे स्टेशनों पर सामान्य साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाएगा। एट्थ है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के मौके पर 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति हर वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह का आयोजन करते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान करते हुए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। नाइन्थ है, रेल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय मामलों के मंत्री कोयला और खानन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक के हुबली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय उत्तर कर्नाटक में अपनी तरह का पहला और मैसूर में ऐतिहासिक रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा है।
10th है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी में रेशम प्रशिक्षण का सह उत्पादन केंद्र खोलेगा। यह राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र होगा। प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन और उद्धृत ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित की जाएंगी। प्रशिक्षण शुरू करने के लिए चुल्लियू गांव के 25 स्थानीय कारीगरों के पहले बैच का चयन किया गया है। रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र के शुभारंभ के साथ राज्य जल्द ही कताई और बुनाई गतिविधियों के साथ हलचल होगा। केंद्र रेशम उत्पादन और गांव के उद्योगों की अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देगा। आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।